गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। ट्रांसफॉर्मेशन का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला टॉपिक आज मैं वॉइस लेके आया हूँ। और वॉइस से जैसे आप लोग परिचित होंगे ही पहले से, वॉइस जो है सो दो तरह के होते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। और वॉइस को हिंदी में वाच्य बोला जाता है और एक्टिव वॉइस को कर्तृ वाच्य बोला जाता है और पैसिव वॉइस को कर्म वाच्य बोला जाता है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसको कर्मवाच्य बोला जाता है, यानी पैसिव वॉइस। और जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य बोला जाता है। अब जैसे देखिए यहीं वही लिखा गया है, वॉइस को हिंदी में वाच्य बोला जाता है। दो तरह के वॉइस होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य बोला जाता है। अब एक्टिव वॉइस के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। पहला है जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। और इसी को कर्मवाच्य में हिंदी में पढ़े होंगे, मेरे द्वारा आम खाया जाता है। तब यहाँ क्या होगा, आई ईट ए मैंगो का इंग्लिश में पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिए। ए मैंगो इज ईटन बाय मी। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसको फिर मैं बारी बारी से समझाऊंगा। अब आई एम ईटिंग ए मैंगो सेकेंड है, इसका हो जाएगा ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। आगे देखिए, अब जैसे यहाँ दिया हुआ थर्ड में, या आई हैव ईटन ए मैंगो। अब इसका क्या होगा थर्ड में, ए मैंगो। अब देखिए आई के साथ तो हैव लगता है, लेकिन ए मैंगो है, ये थर्ड पर्सन में आ गया। इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। और क्यों लगेगा और कैसे होगा उस सब को मैं इन डिटेल आप लोगों को समझाऊंगा। अभी सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। ठीक है, आगे देखिए, अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यह भी एक्टिव वॉइस ही है। डू आई ईट ए मैंगो, इसका मतलब हुआ क्या मैं आम खाता हूँ। तब इसको सबसे पहले क्या करना है, जो असर्टिव में चेंज कर दीजिए। जैसे आई ईट ए मैंगो कर दीजिए। अब आई ईट ए मैंगो का क्या होता है, मैंगो इज ईटन बाय मी। इस इज को उठा के पहले लगा देना है फोर्थ में। फोर्थ में क्या हो जाएगा, जो इज। अब इसके बाद जो ए मैंगो है, ए स्मॉल करते हुए इज ए मैंगो ईटन बाय मी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके बाद है एम आई ईटिंग ए मैंगो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी कंटिन्यूअस टेंस में है, तो बस सिर्फ इसको इज को बाहर कर देना है, मैंने शुरू में लगा देना है। यानी क्या होगा, इज ए मैंगो बीइंग ईटन बाय मी। और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होगा। अब हैव आई ईटन ए मैंगो, तब यहाँ क्या होगा, ए मैंगो इज। अब इसका तो सिंपल में क्या हो जाएगा, मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, इस तरह का। उसी तरह से इसमें से हैज निकाल के बाहर कर देना है, यानी शुरू में लगा देना है। यानी क्या होगा, हैज ए मैंगो। अब इसके बाद बीन ईटन बाय मी। अब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब आगे देखिए, हैव आई फिनिश्ड इट, तब इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा। मतलब क्या, जो हैज लग जाएगा, क्योंकि हैव आई के साथ हैव लगता है, लेकिन इसके साथ हैज लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 में, हैज इट बीन फिनिश्ड बाय मी। तो यह जो हो गया तो एग्जाम्पल सब हो गया, किसका, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। अब बारी बारी से मैं अब बताने जा रहा हूँ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के रूल क्या है
अब देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे किया था, उसके रूल्स क्या है। अब देखिए सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस तो हर सेंटेंस का होता है, हर टेंस का होता है। अब देखिए सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का किस तरह से होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले क्या करना है, एक्टिव वॉइस लिखना है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है अब प्लस V1 रहता है, या V1 में S या ES लगा हुआ रहता है, अब फिर ऑब्जेक्ट होता है। यह होता है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में S या ES अब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, जो आई ईट ए पीस ऑफ ब्रेड, गौर कीजिए, मैं एक रोटी खाता हूँ, यह जैसे फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए, जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क, गौर कीजिए, ही ड्रिंक्स मिल्क। और थर्ड में शी पुशेज ए बॉक्स। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, या तो V1 आया इट मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या S लगा इसमें S, और यहाँ जैसे ES लग गया। ये सब जैसा कि आप लोग पहले जानते भी होंगे, जो ही सी यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो है सो क्या लगता है, S या ES लगता है, और बाकी सब में जो है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अब जैसे दे टेक टी, अब गौर कीजिए क्या है, जो वे चाय पीते हैं। अब चाय पीना का जो है सो ड्रिंक नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टेक। और चाय की चुस्की ली जाती है, इसलिए चुस्की लेने को सिप बोला जाता है, SIP। तो दे सिप टी अगर रहेगा तो और फार बेटर होगा, फार करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देखें, तो यह तो हो गया आप सबको एक्टिव वॉइस में। अब इसी का पैसिव वॉइस में जो चेंज किया जाता है वो कैसे चेंज किया जाता है, सबसे पहले रूल देखिए पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में लाया जाता है। क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में लाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ इन सब्जेक्ट यानी इन फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अब प्लस इज RM, अब प्लस V1 में सॉरी इज RM, और V1 नहीं होता है, यहाँ V3 लगता है। अब फिर बाय, अब प्लस फिर सब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। यही इसका पैसिव वॉइस का फॉर्म होता है, थोड़ा गौर कीजिए। अब यहाँ क्या है, जैसे आई ईट अ पीस ऑफ ब्रेड, तो ए पीस ऑफ ब्रेड जो है यही ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ लिखना होगा जो अ पीस ऑफ ब्रेड इज ईटन, यानी इज इसलिए हुआ कि इज RM। जैसे मान लीजिए यहाँ यू रहता तो यू के साथ R लग जाता, या दे रहता तो दे के साथ R लग जाता, लेकिन यदि आई रहता तो M लग जाता। लेकिन यहाँ है क्या, ए पीस ऑफ ब्रेड मन एक रोटी, इसके लिए क्या होगा इज, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है ईटन, और इसके बाद क्या हो जाएगा बाय, और सब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, इसलिए यहाँ मी हो गया। नंबर 2 में आइए, जैसे ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है, तब मिल्क दूध उसके द्वारा पिया जाता है। यह हो गया आपको पैसिव वॉइस में यानी कर्मवाच्य में। यानी क्या होगा, इसका मिल्क जो है यही पहले आ जाएगा, यानी लिखना होगा मिल्क इज ड्रंक बाय हिम। क्यों, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट जो है सो हिम होता है। अब नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या है, ये शी पुशेज ए बॉक्स। अब ए बॉक्स आ जाएगा इधर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बॉक्स इज पुश्ड, PUSHED। अब बाय क्या हो जाएगा, सी का क्या होगा, हर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि
यहाँ ए बॉक्स है तो इज तो रहेगा ही, और V3 होता है तो पुश का V3 क्या होगा, पुश पुस्ट पुस्ट बाय हर। और नंबर 4 में क्या हो जाएगा, दे टेक टी, यहाँ क्या होगा, टी इज टेकन। अब टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन बाय देम, दे का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, देम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब जैसे चाय पीना का आपको बताया गया या बताया हम, जो सिप भी होता है, SIP, सिप का मतलब होता है चाय की चुस्की लेना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर ऐसा रहा जो आई सिप टी, इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाय की चुस्की लेता हूँ, क्योंकि ड्रिंक मने का एक गटगटा के पिया नहीं जाता है, चुस्की लिया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, जो टी इज 5 नंबर में इज सिप्ड बाय, SIPPED बाय मी। और इसी तरह से मैं लगातार आपको, अब जैसे यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बताऊंगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसी तरह से वो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।